वाचन कर रहे थे, उनके मुख से शब्द निकल गया हर हर महादेव। उनके मुख से शब्द निकला हर हर। अब दुनिया के लोग जैसे 3-4 शब्द आपको अपने मुख पर रख लेना चाहिए। पहले नंबर पर तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, भोले भोले भोले, महादेव महादेव महादेव। कुछ शब्द अपने भीतर उतार कर रखो जो छूटे। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं तो शिव जी को प्रणाम होता है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब हमारे अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो केवल शंकर जी को प्रणाम नहीं होता, गौरी शंकर को प्रणाम होता है। प्रणाम करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मतलब, इसलिए तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा कि मात्र इस शब्द को बोलने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, इस शब्द का जाप करने वाला, इस शब्द का बोलने वाला, इस शब्द का उच्चारण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाला, शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र इस शब्द को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो शिव महापुराण कहती है हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का। जब कोई स्त्री, जब कोई नारी, जब कोई बहन, जब कोई बेटी, जब कोई माँ भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती है, स्त्री जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया कि वो नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती है, वो नारी अपने मायके और ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। इतना बल उसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाता है। कोई पुरुष अगर भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में भूलवश भी चला जाता, भूलवश भी, अचानक, अनायास, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार के, तो भी मेरा देवादिदेव महादेव अपनी करुणा करता है। और ये चरित्र हमारे भीतर है। देवराज नाम का ब्राह्मण, आओ से जाओ पर शंकर के करीब में जाओ। और जब आप शिव के करीब में जाओगे, जब आप शंकर के करीब में पहुंचोगे, शिव महापुराण के नजदीक में जब पहुंचोगे तो भीतर से अपने आप, आपके भीतर से शांति का अनुभव अपने आप होने लगेगा, शीतलता का अनुभव अपने आप होने लगेगा। महसूस करिएगा। आज कथा का पहला दिन है, जरा महसूस करिए। कथा चालू नहीं हुई थी, उसके पहले बहुत हो जाती है, पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, एसी के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में दुख बढ़ने लगे तो जैसे कूलर के सामने बैठे तो कूलर की हवा लगना चालू होती है, एसी के सामने बैठे तो एसी की हवा लगना प्रारंभ होती है, पंखे के नीचे बैठे तो पंखे की हवा लगना प्रारंभ होती है। उसी तरह जब हम शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं या शिव मंदिर में जाकर बैठते हैं तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है। कथा में कि राम जी का दर्शन हो तो राम का दर्शन हुआ, सती इच्छा कर गई थी कि शरीर छोड़ना है तो शरीर छूट गया। आप
ये लाखों की संख्या में जो यहाँ पहुंचे हो, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे मन की जो इच्छा लेकर आए हो, जिस भाव से कथा में पहुंचे हो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे मन की इच्छा वो पूरी जरूर करता है, पूरी जरूर।